नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा सरस्वती क्लासेस रुड़की से। करंट अफेयर सीरीज़ में इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जनवरी 2023 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे काम के हैं। जो भी पॉइंट हम पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है सारी डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे दोस्तों 2022 में COP27 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन हुआ शर्म अल शेख, और ये मिस्र में पड़ता है, इजिप्ट में। दोस्तों यहाँ पर सब लोग पढ़ के छोड़ देंगे, लेकिन बहुत कम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक तो अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव, एक तो इसकी शुरुआत की गई है, और एक लॉस एंड डैमेज फंड शुरू किया गया है। उससे क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिन भी गरीब या पिछड़े हुए देशों को नुकसान हो रहा है, उनकी फंडिंग की जाएगी। तो COP27 शर्म अल शेख मिस्र 2022, और जो COP28 है 2023 में, इस साल जो होने जा रहा है दोस्तों, वो होगा दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। अब दोस्तों ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की शुरुआत हुई कैसे? एक ऑर्गेनाइजेशन है UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये संस्था बनी थी दोस्तों 1992 में, और सबसे पहला जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था 1995 बर्न, जर्मनी में। इसके बाद दोस्तों COP8 2002 में न्यू दिल्ली, भारत में आयोजित हुआ, एकमात्र सम्मेलन जो भारत में अब तक आयोजित किया गया है। और दोस्तों COP28 2023 दुबई में आयोजित होना है, जैसे कि आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स। इसमें जो सर्वोच्च रैंकिंग है वो डेनमार्क की है, और भारत की रैंकिंग इसमें आई है 8वीं रैंक। और दोस्तों शुरू की जो टॉप 3 रैंकिंग है, कोई भी कंट्री पैरामीटर फुलफिल नहीं कर पाया है। दोस्तों हर घर जल गंगा जल योजना, हर घर गंगा जल योजना शुरू करने वाला राज्य है बिहार, और हर घर टंकी से, टैप से वाटर पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री आपको पता होने चाहिए, प्रमोद सावंत जी, पूछ सकता है। दोस्तों G20 2022 का जो सम्मेलन है वो बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में भारत में हुआ है, नई दिल्ली में, और 2024 में दोस्तों इसका आयोजन ब्राज़ील में होगा। लेकिन दोस्तों 28 मार्च को इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो उत्तराखंड के रामनगर में हुई थी। उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम, और इसका जो लोगो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इसका लोगो है। दोस्तों नेपाल के राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए, रामचंद्र पौडेल जी हैं नेपाल के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र ताशीगांग, हिमाचल प्रदेश, किन्नौर में सतलुज नदी घाटी में पड़ता है दोस्तों। दोस्तों हेकानी जखालू बहुत इंपॉर्टेंट, नागालैंड विधानसभा में आज तक कोई महिला विधायक का चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसा करने वाली पहली महिला है हेकानी जखालू, नागालैंड से। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को समर्पित है। 103 फीट ऊंची प्रतिमा है, बेंगलुरु में बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में बनाई गई है, 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, और रामानुजाचार्य जी के सम्मान में बनाई गई है। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की रचना की थी या कॉन्सेप्ट दिया था। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, या दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ट्रेन चलाने वाला कंट्री बन गया है स्विट्जरलैंड। 2.91 किलोमीटर दोस्तों, 2910 मीटर की हाइट पर ट्रेन चलाई है इन्होंने। विश्व की सबसे लंबी रेलगाड़ी सुपर बासुकी भारत में चली है। इसकी लंबाई 3.95 किलोमीटर, 295 डब्बे थे, लेकिन दोस्तों ये एक मालगाड़ी थी। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में भारत का नंबर 1 राज्य है कर्नाटक, नंबर 2 पे है तमिलनाडु। इसी तरीके से अगर विंड एनर्जी पूछ ले तो तमिलनाडु, सोलर एनर्जी पूछ ले तो राजस्थान, और हाइड्रो पावर अगर पूछ ले, नंबर 1 हिमाचल, नंबर 2 उत्तराखंड, और न्यूक्लियर एनर्जी में नंबर 1 है तमिलनाडु। दोस्तों शत्रुनाश युद्धाभ्यास भारतीय सेना ने किया, और कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? राजस्थान में। ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म USA और साउथ कोरिया की जो आर्मीज हैं उनके बीच में किया गया। नसीम अल बहर एक युद्धाभ्यास है, भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में होता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिल्ली की एक संस्था है, प्रथम इसको दिया गया है, और जो डेप्राइव्ड चिल्ड्रंस हैं, वंचित बच्चे, उनके लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। गांधी शांति पुरस्कार लेटेस्ट 2021 के लिए गीता प्रेस को दिया गया है, जो कि गोरखपुर में है दोस्तों। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बताया था आपको, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, पूछ सकता है पेपर में। दोस्तों नेपाल सरकार ने अभी हाल ही में अपने प्रांतीय विधानसभा और प्रतिनिधि सभा के चुनाव कराए थे, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया था राजीव कुमार जी को, जो कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। विनिंग द इनर बैटल शेन वॉटसन, ठीक है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं, तो सेन नहीं है,
ये नाम है शेन वॉटसन, सही कर लेना। अस्मिता का संघर्ष शशि थरूर की किताब है। सुल्तान ए मेमोयर बुक वसीम अकरम ने अपनी जीवनी लिखी है। दोस्तों हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एशियाई मुक्केबाजी का आयोजन किया जॉर्डन में। यहाँ पर भारत ने 12 मेडल जीते, जिसमें से 4 गोल्ड थे। और महिला मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाली है लवलीन बोरगोहेन। पूछ सकता है लवलीन बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है, तो मुक्केबाजी, बॉक्सिंग। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दोस्तों इसका जो चैंपियन है मुंबई है, मुंबई ने जीती है ये ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। दिलीप, सॉरी क्या बोलते हैं, डूरंड कप। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है और 2022 में इसका चैंपियन है मोहन बागान क्लब, जिसके कैप्टन है सुनील छेत्री। दोस्तों डेविस कप, इसको टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है और इसका करंट चैंपियन है कनाडा। दोस्तों संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी है, भारत का सबसे बड़ा ये टूर्नामेंट है फुटबॉल का। इसका करंट चैंपियन है कर्नाटक, मेघालय को हरा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो फाइनल है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया गया था। दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाई है, एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसका नाम है रुद्रम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के राष्ट्रपति थे ये, अभी भी हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ठीक है। और भारत का पहला विधि आयोग 1834 में बना था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। दोस्तों G20 2024 का आयोजन ब्राजील में होगा। 23 का भारत में हुआ था, 22 का इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों गोवा में, ठीक है। यहाँ पर फोकस कंट्री था आपका फ्रांस। और दोस्तों यहाँ पर बेस्ट मूवी के लिए अवार्ड दिया जाता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया पिक्चर को आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, कोस्टारिका की ये मूवी थी और स्पेनिश भाषा में थी। अगला पॉइंट है दोस्तों डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में बनाया है ये। विश्व की सबसे लंबा रिवर क्रूज, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चर्चा में भी रहा था। तो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज वाराणसी से लेके असम के डिब्रूगढ़ तक गया। इसका नाम था माई गंगा विलास। 51 दिन की यात्रा है और इसको ऑपरेट करती है अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज कंपनी। हाल ही में दोस्तों C295, इसको कंपनी बनाती है एयरबस, और आपकी ये कंपनी है फ्रांस की। और इसका टाई अप हुआ है टाटा सन्स के साथ में, और टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे C295 एयरक्राफ्ट, और ये प्लान लगेगा बड़ौदा गुजरात में, भारत में। दोस्तों हाल ही में एक आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब के पार हो गई है, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। 41 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली प्रगति मैदान में, और इसमें नंबर 1 जो स्वर्ण पुरस्कार मिला है वो स्वर्ण कमल, वो केरल को मिला है। भारत ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की है डिजिटल रुपी के नाम से, ठीक है दोस्तों। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 शहरों में लॉन्च की है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। दोस्तों क्वाड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2007 में, और इस क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तो इन्होंने एक मालाबार अपना अभ्यास किया, मालाबार के नाम से वॉर एक्सरसाइज। और ये जो युद्धाभ्यास किया गया दोस्तों, ये किया गया आपका फिलीपाइंस सागर में। और इसी की एयर एक्सरसाइज की गई थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी के पास। तो जो मालाबार वॉर एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हुआ था, इसका आयोजन क्वाड के 4 देशों ने मिलकर किया। क्वाड बना था 2007 में, और क्वाड के मेंबर हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। दोस्तों भारत और यूएसए की सेनाओं के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है चमोली पॉली में, ठीक है, चमोली के पॉली में। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में है, और इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया। सियोल शांति पुरस्कार टिम बर्नस-ली को मिला। कौन थे टिम बर्नस-ली, डेथ हुई इनकी, तो WWW के आविष्कारक, वर्ल्ड वाइड वेब के। प्रसार भारती के करंट सीईओ मिस्टर गौरव द्विवेदी जी हैं। दोस्तों बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू जी हैं, और अगर आपसे पूछ ले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो शेख हसीना जी हैं। युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलियन, तो क्लियर सी बात है भारत ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भारत और आसियान के जो देश हैं इनके बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ, उसका नाम है समन्वय। मौलाना कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये दोस्तों बेस्ट यूनिवर्सिटी को दी जाती है, और इस बार ये दी गई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कि अमृतसर में लोकेटेड है। दोस्तों मिस्टर क्लैग फुलरटन को भारतीय हॉकी टीम का कोच अपॉइंट किया गया है, साउथ अफ्रीका के हैं। थानाथाई पेरियर वन्यजीव विहार तमिलनाडु में एशियन हाथी के लिए फेमस है, और गुइदी वन्यजीव विहार भी तमिलनाडु में है। मेघालय के जो सीएम हैं कॉनराड संगमा हैं, नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं। वर्ल्ड आतंकवाद सूचकांक में भारत का नंबर है 13वां, नंबर 1 पर है अफगानिस्तान। मैत्री पाइपलाइन भारत बांग्लादेश के बीच में डीजल के लिए है दोस्तों, ध्यान रखना ये। सुरेखा यादव जी वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है, महाराष्ट्र में इन्होंने ये ट्रेन चलाई, और भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से और वाराणसी के बीच में चली थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं मणिक साहा जी। और मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना
दोस्तों 7 राज्यों में लागू की गई है और 70,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। नाटू नाटू जो गाना है दोस्तों, ओरिजिनल सॉन्ग मलयालम भाषा में है और इसी को गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इसके संगीतकार आपसे पूछेगा मिस्टर एम कीरावानी। एक और मूवी है दोस्तों जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, उसका नाम है एलिफेंट विस्पर्स और इसके निर्माता है कार्तिक गोंजाल्वेज। इसी से संबंधित उत्तराखंड के एक व्यक्ति है करण थपलियाल, पौड़ी जिले के, पूछ सकता है आपसे पेपर में। दोस्तों स्पेशल समर ओलंपिक का आयोजन किया गया था जर्मनी में और इसमें एक खेल होता है फुटशेल खेल। इस फुटशेल खेल में उत्तराखंड के 2 तो खिलाड़ी गए थे, हिमांशु बिष्ट और हर्षित कुमार, और 3 कोच गए थे। तो बहुत तेज़ी से मैंने आपको जनवरी के जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो फटाफट से कवर करा दिए। अब आप आराम से इस वीडियो को देख लेना 2-3 बार और ज़रूरत पड़े तो नोट्स बना लेना। इसके बाद मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल एक-एक करके सारे करंट के नोट्स लेके आऊँगा आपके लिए। उत्तराखंड, आरओ-एआरओ और आपका जो एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर का पेपर है 26 नवंबर को, उसको टारगेट करके मैं ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।